क्वेश्चन है आपके सामने, अ फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 और जो लैम्डा 1 से बड़ी है लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। तो इसमें एक सरफेस है, तो मैं तीनों सरफेस बनाता हूँ साथ के साथ। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, सेम ही सरफेस है। एक इसको 3 बार मैंने बना दिया। तो पहली बार इस पर एक वेवलेंथ डाली गई, वो डाली गई लैम्डा 1। दूसरी बार वेवलेंथ एक लाइट डाली गई जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तीसरी बार डाली गई जिसकी लैम्डा 3 है। अब इसके बाद इनसे जो फोटो एमिशन हुआ, इनसे जो रे निकली, जो इलेक्ट्रॉन निकले, इसने भी इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला। ईच केस देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तो यूवी रेज निकाल रहे थे, मतलब इससे भी यूवी रेज निकली, इससे भी यूवी निकली, इस लेवल की निकली, इस रेंज की निकली, और इससे निकली विजिबल लाइट। अब आपको बताना है V1 V2, इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इनके कट ऑफ पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वेवलेंथ में और कट ऑफ पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। देखिए सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कह लो या एनर्जी कह लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक तो होता है हाफ mv², सीधी बात है। एक होता है h न्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, SC/λ भी लिख सकते हैं। एक और होता है eV0, एक ही होता है। तो यहां पे मुझे मतलब है केवल वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से और कट ऑफ पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से। तो यहां पर दोनों मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसका कट ऑफ पोटेंशियल कम। अब मुझे वेवलेंथ देखनी है किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में तो पता ही चल गया, लैम्डा 2 बड़ा है, लैम्डा 1 छोटा है। तो क्वेश्चन में बता दिया था कि लैम्डा 2 बड़ा है और लैम्डा 1 छोटा है। तो इससे तो ये तो क्लियर हो गया। ये उल्टा होता है ना कट ऑफ पोटेंशियल, तो V2 हमारा छोटा होगा, V1 बड़ा होगा। एक चीज तो रिजल्ट निकल के आ गया। अब जो तीसरा केस है, तीसरे का पता कैसे चलेगा, इस रे से। तो अगर मैं बात करूं किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, तो एक ट्रिक है चैप्टर नंबर 8 में। अगर आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद है, अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। GXUVIMR, G मतलब गामा रे, X मतलब एक्सरे, U मतलब अल्ट्रावायलेट, V मतलब विजिबल लाइट, I मतलब इंफ्रारेड, M मतलब माइक्रोवेव और R मतलब आपका रेडियो वेव। अब नीचे की ओर आप जाते हो ना तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है। अब UV की और विजिबल की मैं कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं पहले अल्ट्रावायलेट आ रही है, फिर विजिबल आ रही है, मतलब विजिबल इंक्रीज कर रही है नीचे की ओर। तो विजिबल की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू UV। तो जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा वो विजिबल का कम होगा और UV का ज्यादा होगा। अब UV के कट ऑफ पोटेंशियल को क्या नाम दिया गया है, UV वाले को 2, और विजिबल वाले को क्या नाम दिया गया है हमने, 3। तो V3 कम होगा, V2 ज्यादा होगा। तो ऐसा बनेगा, V3 कम होगा और V2 ज्यादा होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखना है। तो ये मुझे एग्जैक्ट सही दिख रहा है। V1 सबसे बड़ा, उससे छोटा V2, उससे छोटा V3। सेम V1 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा V2 और सबसे छोटा V3। तो C ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। C ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो इसमें दो चीज की नॉलेज होना परम आवश्यक है कैसे करने के लिए, कि एक तो वेवलेंथ कट ऑफ पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका कट ऑफ पोटेंशियल कम। दूसरा, कोई सी भी रीजन वो दे दे, यूवी दे दे, विजिबल दे दे, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम है। और वेवलेंथ अगर पता चलेगी तो कट ऑफ पोटेंशियल तो उसका उल्टा होना ही है, फिर वो तो पता ही चल जाएगा। तो ऑप्शन C इज योर राइट आंसर।